हेलो नमस्कार। आप सभी भावों का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे ट्वेल्थ का फिजिक्स हम लोगों काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। अब 2-3 चैप्टर बचा है, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा चैप्टर्स है जो कहीं से भी तुम लोग देख सकता है, कहीं से भी तुम लोग पढ़ सकता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लगभग अब अपने पास 40 दिन बचा हुआ है रिवीजन के लिए। उसके बाद फिर अपने को क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिनों में एग्ज़ाम ही आ जाएगा। तो दिसंबर का 10 दिन ले लेते हैं, जनवरी का 1 महीना ले लेते हैं। लगभग इसको हम 40 दिन बोलते हैं। है तो 40 से ज़्यादा, लेकिन इसको हम लगभग 40 बोलते हैं क्योंकि बीच बीच में 1-2 दिन तुम लोगों का तबीयत भी तो ख़राब होगा, इधर उधर जाना भी तो रहेगा, कुछ काम भी तो पड़ेगा। तो 1-2 दिन को बैकअप पे रखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 40 दिन का एक स्ट्रैटेजी रिवीजन प्लान, कि 40 दिन में कैसे रिवीजन कर लिया जाए सारे चैप्टर्स को। देखो, एकदम कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिखे वैसे ही करना। तुम लोगों का जो एफिशिएंसी है उस हिसाब से करना है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि 40 दिन में कैसे फिजिक्स को कंप्लीट किया जा सकता है। तो वही ऊपर हेडिंग है, रिवीजन प्लान है क्लास 12 के फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को 6 दिन देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आएगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 को भी 3-3, चैप्टर 2 को भी 3 दिन देना है। फिर से हम बता दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम लिखें वही करो तुम लोग अपने हिसाब से, अपने एफिशिएंसी के हिसाब से करना है। लेकिन मेरे हिसाब से एवरेज दिन ही लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनामिक, जिसमें आता है चैप्टर 3, उसको भी 3 दिन देंगे। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट है, ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 को भी 6 दिन देंगे। इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 और 5, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अपने पास आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, यूनिट 4, जिसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है। 3-3 दिन इधर भी दिए, ठीक है। तो अभी तक जितना चैप्टर है 7 तक सबको हम लोग कितना दिन दिए, 3-3 दिन दिए हैं। उसके बाद जैसे हम चैप्टर 8 पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे 2 दिन लेंगे। हो सकता है कई लोग का एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, तो एक दिन में कर लेना। ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है कि हम 2 लिखे तो तुम लोग को 2 ही दिन लगाना है। एक दिन में हो जाए तो एक दिन कर लेना है, इसका बचा हुआ एक दिन कहीं और एडजस्ट कर लेना। यही अगर कोई चैप्टर है 2 दिन में हो जाए तो उसका बचा हुआ एक दिन कहीं और एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये कसम खा के मत चलना, अपने हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना। फिर आ जाएंगे हम लोग चैप्टर 8, जो सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है अपने पास, सबसे बड़ा यूनिट होने वाला अपने पास, जिसमें चैप्टर है 9 और 10, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो ये चैप्टर्स काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे 4-4 दिन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसको 2 दिन देंगे। जिसमें आता है चैप्टर 11, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसको 2 दिन देंगे। उसके बाद अगला यूनिट आता है अपने पास एटम एंड न्यूक्लियाई का यूनिट। इसको भी कितना दिन देंगे, तो 2 दिन देंगे। एटम और न्यूक्लियाई वाला जो यूनिट है उसको 2 दिन, मतलब एटम चैप्टर को 1 दिन, न्यूक्लियाई चैप्टर को 1 दिन। फिर बचेगा सेमी कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूनिट, इसको भी 1 दिन। तो इतना करने में जो हम दिन लिखे हैं उतने हिसाब से अभी तक हम लोगों का कितना दिन खर्चा हो गया, 36 दिन खर्चा हो गया, ठीक है। अभी भी कितना दिन बचा है, 4 दिन। अब देखो इस 4 दिन में क्या कर सकते हैं, या तो जो लिखे हैं वो कर सकते हैं, मतलब क्या 37 और 38 डेज है, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, पार्ट 1 का फुल रिवीजन, मतलब चैप्टर 12 का जो पार्ट 1 बुक है उसका फुल रिवीजन कर लेंगे। और 39 और 40th डे में पार्ट 2 का फुल रिवीजन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये छोटा सा एक स्ट्रैटेजी डिस्कशन है रिवीजन प्लान के लिए, किस तरीके से किस चैप्टर को कितना दिन दे के हम लोग रिवीजन अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ आ ही गया होगा, ठीक है। ये 100% ऐसे ही करना है, ये कोई ज़रूरी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना इसमें और करना है, कोशिश करना शुरू कर दो, अब हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और टेंशन नहीं लेना, आराम से मिनिमम डेली का 2-2.5 घंटा तो देना पड़ेगा भाई। मेरे हिसाब से डेली का 2-2.5 घंटा देना ही पड़ेगा। और देखो सबका एफिशिएंसी अलग होता है, तो किसी का 2 घंटे में बहुत ज़्यादा कोई कवर कर लेगा, कोई 2 घंटे में बहुत कम कवर कर पाएगा। तो ये सब भी जब आपस में डिस्कस करना है तो टेंशन नहीं लेना है, जितना हो पा रहा है बेस्ट उतना करते चलो, बाकी लीव द रेस्ट ऑफ द गॉड, सब ठीक रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके, ठीक है। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो बिना किसी टेंशन के।